रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। स्क्रीन आपके पास आ रहा है यहाँ पे। ये अच्छा जी, कल तक तो हमने देखा था कि भाई लोड साइज वगैरह सारी चीज़ें पेंडिंग ऑर्डर्स हमने कल डिस्कस कर लिए थे। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे पिप्स क्या होते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है ना। पिप्स का मतलब ये होता है डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स नंबर यूज होते हैं हमारे पास, जैसे 1 5 जो भी आप देखते होगे करेंसी पेयर्स के अंदर डेसिमल्स के बाद जितने भी नंबर यूज होते हैं इनको पिप्स कहते हैं। ठीक है। जिस तरह काउंटिंग में हमारे पास एक होता है, एक के बाद हमारे पास 10 आता है, 10 के बाद 100 आ जाता है। ठीक है। 100 के बाद हमारे पास आ जाता है, वो 100 आ जाता है, ये ठीक है, ये 1000 लिख दिया, फिर 1000 आ जाता है हमारे पास। 1000 के बाद आ जाता है 10,000। फिर इस तरह ये चलता रहता है। 10,000 के बाद 1 लाख आ जाएगा, 1 लाख के बाद 10 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह नंबर चलते हैं। तो अपना फॉरेक्स की फील्ड के अंदर डेसिमल के बाद जितने नंबर्स आते हैं इनको पिप्स कहते हैं। ठीक है। पिप्स की जो फुल फॉर्म होती है परसेंट स्टेज होता है इसका पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, जो पॉइंट्स है हमारे पास इसकी परसेंटेज निकाल के देता है हमें कि हमारी जो प्राइस है आया वो कितने पिप्स पर चल रही है। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है हमारे पास कि मार्केट हमारे पास गोल्ड की नीचे गिर गई है। ठीक है। अब जब हम इसको फॉरेक्स में बोलेंगे कि मार्केट हमारे पास गोल्ड का प्राइस जो था वो 2000 प्राइस से लेके मार्केट नीचे गिर गई है। कितना गिर गई है? 190 पे आ गई है, 1990 पे आ गई है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डॉलर्स की बात नहीं करेंगे या प्राइस की बात नहीं करेंगे कि हम उसको ये नहीं बताएंगे कि भाईजान मार्केट 2000 के गिर के 1990 पे आ गई है, या उसको ये नहीं बोलेंगे मार्केट हमारे पास $100 गिर गई है। ठीक है। अगर हमने उसको ये बताना है कि $100 गिर गई है तो वहां पर हम टर्म्स यूज करते हैं पिप्स की फॉरेक्स के अंदर। अब $100 के अंदर कितने पिप्स होते हैं ये हमें निकालना होता है। ठीक है। $100 के अंदर होते हैं 1000 पिप्स। $100 के अंदर होते हैं 1000 पिप्स। अब ये हमें किस तरह पता चलेगा किसके अंदर कितने पिप्स होते हैं, ये हम आगे चल के भी देखते हैं। अभी मोटा मोटा समझ लो। अब 1000 पिप्स होते हैं $100 के अंदर। अब जब मार्केट नीचे गिरेगी, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे यार आज मार्केट जो है पूरा 1000 पिप नीचे गिर गई है, ये मार्केट 1000 पिप ऊपर की तरफ चली गई है। ठीक है। एक यहाँ पर इसका यूज होता है। दूसरा इसका जो यूज होता है, दूसरा यूज इसका क्या होगा कि मिसाल के तौर पे हमारे पास यासिर भाई का अकाउंट है एक। यासिर भाई का माशाल्लाह से $10,000 का अकाउंट है। और दूसरे हैं हमारे पास आजम इकबाल साहब। आजम इकबाल भाई का यहाँ पे सिर्फ $500 का अकाउंट है। ठीक है। अब दोनों ने सेम ट्रेड की है, सेम प्राइस से उन्होंने सेल की किसी भी चीज को और पूरे वही $100 के ऊपर बंद करी है। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, यासिर भाई ने जो ट्रेड लगाई थी उनका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो बड़ा था, लॉट साइज जो था वो बड़ा था। ठीक है। यहाँ पर आजम साहब ने लॉट साइज यूज करा है 0.01। ठीक है। और यहाँ पर यासिर साहब ने यूज करा है 0.10। तो ये जो यासिर साहब का प्रॉफिट होगा, ठीक है, वो आ जाएगा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं $10 आ जाएगा। फर्ज कर लो $10 आ गया। और जो आजम साहब का अकाउंट है, ठीक है, वहां पर इनके पास प्रॉफिट कितना आएगा? $1। इनके पास $10 नहीं आया। हालांकि दोनों ने सेम प्राइस के ऊपर सेल बाय किया था। ठीक है। और एक ही सेम प्राइस पे बंद कर दी लॉट। तो इन अब ये कल आएंगे मेरे पास बोलेंगे सर जी आज मैंने $10 का प्रॉफिट किया है या $100 का प्रॉफिट किया है। ठीक है। लेकिन अब जो आजम साहब है इनको बताने में थोड़ी शर्म आएगी।
उनको क्यों शर्म आएगी यार, दूसरे तो 100-100 डॉलर का प्रॉफिट कर रहे हैं या 10-10 डॉलर का प्रॉफिट कर रहे हैं, मेरा तो सिर्फ 1 ही डॉलर है यहाँ पे। तो इनको बताने में थोड़ी शर्म आएगी, वो ये नहीं बोलेंगे यार मैंने 1 डॉलर का किया है। तो इस शर्म को मिटाने के लिए भी हम पिप्स का वर्ड यूज करते हैं। तो जब दूसरे दिन यासिर साहब आएंगे, मुझे ये नहीं बोलेंगे कि भाई मैंने 10 डॉलर का प्रॉफिट करा है, ये मुझे बोलेंगे कि आज मैंने 100 पिप्स का प्रॉफिट किया है। ठीक हो गया। अब इसी तरह आजम भाई भी मुझे ये नहीं बोलेंगे कि आज मैंने 1 डॉलर का प्रॉफिट करा है, आजम भाई भी मुझे बोलेंगे कि आज मैंने 100 पिप्स का प्रॉफिट किया है। तो दोनों के पिप्स सेम है। प्रॉफिट का डिफरेंस क्यों है? क्योंकि दोनों की जो लॉट साइज है वो अलग अलग है। क्योंकि इनका छोटा अकाउंट है तो उन्होंने छोटी लॉट साइज लगाई है, इनका बड़ा अकाउंट है तो क्या कहते हैं, यासिर साहब ने बड़ी लॉट साइज लगाई है। पिप्स दोनों के सेम है। तो इसका एक ये दूसरा यहाँ पे हमें फायदा होता है जो हम ट्रम्प इसमें यूज कर सकते हैं। अब पिप्स कैसे देखने हैं, क्या करना है, ठीक है। एमडी मेटा ट्रेडर के अंदर आसानी से हम देख सकते हैं, और अभी एक मोटा मोटा समझा देता हूँ किस तरह से देखना है। अच्छा, हमारे पास करेंसी पेयर्स अगर आप देखोगे तो हमारे पास दो तरह के करेंसी पेयर्स होते हैं। अब दो तरह के करेंसी पेयर्स कैसे होते हैं, ठीक है। एक आ जाता है हमारे पास टाइप 1, दूसरी आ जाती है टाइप 2। अगर हम चार्ट के अंदर जाएं और यूरो जेपीवाई की वैल्यू देखेंगे, ठीक है, यूरो जेपीवाई की हमने वैल्यू देखी क्या है, तो वहां पर 161.10 लिखा हुआ आएगा। यानी ये जो डेसिमल है हमारे पास पॉइंट है, इसके बाद यहाँ पर सिर्फ दो नंबर लिखे आ रहे हैं, दो डिजिट लिखे आ रहे हैं, एक 1 और एक 0। अब बिल्कुल इसी तरह से हम अगर यूरो यूएसडी के चार्ट के ऊपर जाते हैं, वहाँ इसकी वैल्यू देखते हैं क्या प्राइस चल रही है, तो वहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1 लिखा होगा, और जो डेसिमल होगा, ठीक है, जो डॉट होगा, यहाँ पर इसके बाद 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट लिखे हुए नजर आएंगे। ठीक है। अब इसमें से हम किस तरह पता लगाएं कि हमारा पिप कैसे काउंट करना है, कैसे नहीं करना है। अब बिल्कुल इसका सिंपल सा तरीका ये है कि यूरो जेपीवाई में इस डेसिमल, इस डॉट के बाद, ठीक है, दूसरा नंबर जो होगा, अब जैसे 10 यहाँ पे 0 लिखा है, दूसरा नंबर होगा, वो हमारे पास 1 पिप के लाएगा। 1 पिप। ठीक है। अब यूरो यूएसडी में डेसिमल के बाद, इस पॉइंट के बाद, 1, 2, 3, 4, चौथा नंबर जो होगा हमारे पास, जैसे यहाँ पे 0 है, ठीक है, ये हमारे पास 1 पिप के लाएगा। ठीक हो गया। अब इसी तरह अगर यूरो जेपीवाई की प्राइस बढ़ती है, कितना बढ़ती है, वो 10 से होकर हमारे पास जो प्राइस है वो 11 हो जाती है, 11 हो जाती है, तो हमारे पास यहाँ पर 1 पिप बढ़ गया। ठीक हो गया। अब 11 से बढ़ के हमारे पास प्राइस आ जाती है, 15 हो जाती है, 15 हो जाता है, ठीक है, 161.15 हो गया। तो यहाँ पर ये जो नंबर बढ़ा है, ठीक है, 10 के बाद क्या बढ़ा, 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, 5 बढ़ा। ठीक है, यहाँ पर 5 हो गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर बढ़ गए। तो यहाँ पर हमारे पास इसका मतलब है 5 पिप्स बढ़ गए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर प्राइस नंबर के बजाय 161 के बजाय डायरेक्ट 60 पर पहुंच जाती है। ठीक है। यहाँ पर प्राइस 10 से बढ़ के 10 से बढ़ के 60 पे आ जाती है। तो 10 के बाद कितने नंबर बढ़े? 10 के बाद हमारे पास हम गिनेंगे, 10 के बाद होगा हमारे पास 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है। 10 के बाद ये हमारे पास ये नंबर बढ़ गए। तो अब हम नंबर गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये हमारे पास 5 नंबर हो गए। अब जब 10 के बाद बढ़ा है तो 5 नंबर, मतलब ये 5 मरतबा 50 नंबर बढ़ गए इसके, ठीक है, 50 पॉइंट्स बढ़ गए। तो हमारे पास ये 50 पिप्स हो जाएगा, सिंपल इसका ये फॉर्मूला है।
बिल्कुल इसी तरह यूरो यूएसडी में जब हम देखेंगे, अब वह 1,0120 है, अब 120 से बढ़ के प्राइस 121 हो जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास यहाँ पर 1 पिप बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 1 पिप बढ़ गया। यहाँ पर हमारे पास 125 हो गए, 121 से 25 हो गए। यहाँ 120 से 25 हो गए, तो हमारे पास ये 5 पिप बढ़ गए। अब 120 से डायरेक्ट 170 पे आ जाएगी गाड़ी। ठीक है, 120 से गाड़ी बढ़ के 70 पर आएगी, 20 के बाद 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, उंगलियों पर अगर आप गिनोगे 30, 40, 50, 60, 70, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हमारे पास यहाँ पर 50 पिप बढ़ गए। यहाँ तक बात समझ में आ गई पिप्स की। अब हम चार्ट के ऊपर चलते हैं, और वहां पर हम देखेंगे कि पिप्स किस तरह से काउंट होंगे। ठीक है, चार्ट आप सबको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर पिप्स किस तरह से काउंट करते हैं चार्ट के ऊपर। सबसे पहले आपने चले आना है क्रॉस हेयर, कोने के ऊपर आप देखोगे यहाँ पर क्रॉस हेयर लिखा हुआ नजर आ रहा है पॉइंटर के बराबर में। ठीक है, इसकी शॉर्ट की कंट्रोल है, इससे करना चाहे इससे कर लो। अब हम वो देखते हैं पेयर जहाँ पर हमारी ट्रेड ना लगी हो। अब आज देखें कि हम गोल्ड कितना ऊपर गया कितना नीचे गया। अब मार्केट यहाँ नीचे से, या यहाँ नीचे से इतना ऊपर की तरफ गई है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे यहाँ से कितना पिप मूव करा है। आपने कुछ भी नहीं करना, अपना ये जो पॉइंटर है, ये जो मार्केट ने लो लगाया इसके पास लेके जाना है। ठीक है, माउस के साथ इसको बटन को दबा के ड्रैग करना है खाली। ठीक है, क्रॉस हेयर लिया आपने, मार्केट ने जो लो लगाया लो पे गए, पॉइंटर आपने माउस का दबाना है और इस तरह से उस प्राइस के ऊपर लेके जाना है जहां तक मार्केट ऊपर गई है। अब ये देखो यहाँ तक। अब ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा 26, 31, 08, और उसके बाद 15 बार। 15 बार का मतलब यहाँ से लेके वहां तक 15 कैंडल्स बनी है हमारे पास। ठीक है, और बिल्कुल बार के बराबर में 4404 लिखा हुआ नजर आएगा। अब ये हमारे पिप्स लिखे हुए आ रहे हैं, आगे लिखा हुआ है ना पॉइंट्स, तो ये पिप्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं, मतलब मार्केट अभी हमारे पास 400 पिप्स मूव कर चुकी है। मार्केट लो से लेके हाई तक अभी तक 400 पिप्स मूव कर चुकी है। अगर मार्केट हम देखें कि लो से नीचे कितना आई है, हाई से नीचे कितना आई है, मतलब ये मार्केट का हाई है हमारे पास, ये वाला हाई है। ठीक है, यहाँ पर हम पॉइंटर लेके जाएंगे इसकी प्राइस के ऊपर, माउस का बटन दबा के रखेंगे, और बटन दबा हुआ है और उसको हम नीचे लाना शुरू कर देंगे। और नीचे जब लेकर आएंगे लो प्राइस पे, तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ नीचे नज़र आ जाएगा मार्केट 6797 पॉइंट्स। अच्छा, इसमें 4 नंबर है, जो आखिरी नंबर है उसको आपने हटा देना है। सिर्फ तीन जो हमारे पास आ रहे हैं, जो आखिरी नंबर है वो हट जाएगा, तो हमारे पास 680 तकरीबन मार्केट नीचे आ चुकी है पिप्स के ऊपर। सिंपल इस तरह हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर इसको काउंट करते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें हम आगे चल के देखते हैं कि
पिप्स का सिंपल ये काम है। अच्छा, लेवरेज इन फॉरेक्स। अब ये लेवरेज क्या चीज़ होती है? आप जब भी अपना अकाउंट बनाने जाते हो ब्रोकर के ऊपर, ठीक है, वहां पर आपसे पूछता है लेवरेज कितना रखना है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं वहाँ पे, 1:1 का भी आता है, ठीक है, 1:2 का भी आता है, 1:3 का भी आता है, और ऐसे आते रहते हैं 5 तक। तो आप जब भी अकाउंट बनाने जाओ तो जितना कम से कम हो सके लेवरेज रखो, 1:2 रख लो। ठीक है। अब ये लेवरेज है किस भला का नाम? अच्छा, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, जो अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कभी भी अपनी जेब से पैसा लगा के स्टार्ट नहीं करते। वो या तो किसी इन्वेस्टर का पैसा लगाते हैं, या वो कर्जा लेते हैं बैंक से। ठीक है। अब कोई भी जितना भी बड़ा अमीर आदमी हो, तो वो अपना कारोबार स्टार्ट करने के लिए बैंक से कर्जा लेता है। उसको वॉट एवर जितना भी चाहिए, 5 लाख चाहिए मिसाल के तौर पे, तो अब वो क्या करेगा? बैंक से लोन ली इसने, ठीक है। अब जब इसको प्रॉफिट होगा ना, तो ये बैंक को रिटर्न करेगा प्रॉफिट समेत। अब वो बैंक से इसकी जो भी बात फिक्स हो, वो उसको दे देगा प्रॉफिट समेत, 5 लाख से ऊपर जो भी बनेगा। लेकिन जब ये नुकसान में जाएगा, इसको अगर फायदा नहीं होता है, ठीक है, अगर इसको 5 लाख का नुकसान हो जाता है, तो फिर बैंक जो होता है हमारे पास, वो आपके नुकसान का हिस्सेदार नहीं होता। बैंक को वापस पूरा पैसा चाहिए। ठीक है। प्रॉफिट में तो ये आपका हिस्सेदार बन जाता है, लेकिन लॉस के अंदर आपका हिस्सेदार नहीं बनता। बिल्कुल इसी तरह से फॉरेक्स मार्केट के अंदर ये जो लोन वाला सिस्टम है, ठीक है, ये जो उधार वाला सिस्टम है, ये हम ब्रोकर के साथ करते हैं। तो ब्रोकर क्या कहता है हमें? वो हमें कर्जा देता है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ खरीदने के लिए। ठीक है। प्रॉफिट में तो वो हमारा हिस्सेदार हो जाता है, वो तो चाहता है कि हमने कम पैसों में ज़्यादा चीज़ खरीद ली, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा बन गया, ठीक है, और आप विन कर गए। लेकिन वो प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट नहीं होता, हमें लॉस होता है, ठीक है, फिर वो आपका क्या कहते हैं, जो ब्रोकर होता है, फिर वो आपके लॉस का हिस्सेदार नहीं होता, फिर वो सारा का सारा जो नुकसान है वो आपका ही होता है। अब इसकी अब इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं किस तरह से हमें जो है ब्रोकर लोन देता है। अच्छा, आप जब बिल्कुल ज़ीरो लेवरेज रखोगे अकाउंट बनाते वक्त, मिसाल के तौर पे आपने अकाउंट बनाया $100 का, $100 का आपने अकाउंट बना लिया यहाँ पे, और लेवरेज आपने बिल्कुल रखी है ज़ीरो, एक भी रुपया कर्जा नहीं लिया, तो जो आपके अकाउंट में लॉट साइज लगेगा, क्या लगेगा? लॉट साइज। वो कितना लगेगा? वो सिर्फ लगेगा 0.01। अगर आप चाहोगे मैं इसको 0.2 कर लूँ, नहीं होगा। अगर आप चाहोगे मैं इसको 0.3 करके लगा के मैं ट्रेड कर लूँ, 0.03, नहीं लगेगी। क्योंकि ये एक फिक्स है, ये एक रूल है। बस आपने अगर जीरो लेवरेज लिया है, लेवरेज को बिल्कुल जीरो रखा है, बिल्कुल भी आपने ब्रोकर से उधार नहीं लिया, तो आप $100 के अकाउंट पे 0.01 लगाओगे। अब उसमें ये होगा आपको कि जब आपने जीरो लेवरेज लिया, फिर आप सिर्फ इसी लोड साइज के ऊपर अपना प्रॉफिट या लॉस कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने अगर 0.01 लिया है और आपकी ट्रेड प्रॉफिट में गई है, और मिसाल के तौर पे आपने $5 कमाए, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट है $5 का। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ब्रोकर से कर्जा ले लेते हैं, 0.1 की जगह अगर आप 0.5 की ट्रेड लगाते हैं, ठीक है, तो फिर इधर $5 प्रॉफिट नहीं होता आपका, फिर इधर होता आपका प्रॉफिट $50। ये आपका बेनिफिट हो गया छोटे से अकाउंट पे बड़ी लॉट लगाने का। ठीक है, क्योंकि ये ब्रोकर ने हमें जो बढ़ाने का ऑप्शन दिया है लॉट साइज का, 0.1 से लेके हमने 0.5 रखी है, ये आपका बैंक का लोन हो गया। ठीक है, ये $50 आपका प्रॉफिट है।
तो आपका अकाउंट $100 से बढ़ के $150 हो जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स देखते हैं हम, अगर ये हमारी ट्रेड प्रॉफिट में नहीं जाती, लॉस हो जाता, तो फिर हमारा यहाँ पर $50 का लॉस होता। ठीक है, फिर हमारा अकाउंट 100 के बजाय $50 का हो जाता। तो ब्रोकर ने हमारा बिल्कुल भी हिस्सेदार नहीं बनना लॉस के अंदर, फिर हमारा अकाउंट आधा ही रह जाता। अब उसने एक हमें ऑप्शन तो दे दिया कि हाँ भाई, छोटे अकाउंट से बड़ी आप लॉट साइज लगा के ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हो, लेकिन उतनी ही करोगे कि जितना आप नुकसान बर्दाश्त कर सको। ठीक है, मिसाल के तौर पे, अगर मैं $100 के अकाउंट में वन स्टैंडर्ड की लॉट लगा दूँ। वन स्टैंडर्ड का मतलब होता है डायरेक्ट $100 बढ़ना। अब वो कैसे, अगर वो अपना गोल्ड के ऊपर हमने लगाई है, गोल्ड का प्राइस मिसाल के तौर पे 2000 चल रहा है अभी। ठीक है, मिसाल के तौर पे 2000 चल रहा है। अब जब ये प्राइस 2000 से बढ़ के 2001 पे आएगा, अब ये मेरे पास $100 का अकाउंट है। ठीक है, अब ये प्राइस मैंने वन स्टैंडर्ड लोन ओपन कर दी, ये मुझे लोन मिला है, एक बेनिफिट मिला है, किसकी तरफ से लेवरेज चाहिए, ब्रोकर की तरफ से। वो इजाज़त दे दी उसने, हाँ भाई लगा ले भाई। तो हमारे पास यहाँ पर $100 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, $1 अगर गोल्ड में बढ़ता है तो स्टैंडर्ड के ऊपर हमें $100 का प्रॉफिट होता है। ये तो हमारी हो गई प्रॉफिट वाला रेशो जो हमें ब्रोकर ने दिया है। अगर इसमें हमें लॉस होता है, अब उसको किस तरह से देखना है लॉस को। सेम हमारे पास वही अकाउंट है $100 का, वन स्टैंडर्ड हमने लॉट साइज लगाई है इसकी। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर प्राइस 2000 से बढ़ने के बजाय 1999 हो जाती है, तो यहाँ पर हमारे पास -100 हो जाएगा, -$100। और जो आपका $100 का अकाउंट है वो हो जाएगा बिल्कुल ज़ीरो, अकाउंट ज़ीरो। तो एक तरफ इसका हमने फायदा देखा, दूसरी तरफ इसका हमने नुकसान भी देखा। हमें लेवरेज लेना है, लेकिन हम बिल्कुल तमीज से लेंगे। ठीक है ना, हम ब्रोकर से उधार लेंगे, बिल्कुल तमीज से लेंगे। हम उसमें वन स्टैंडर्ड या कोई भी बड़ी लॉट साइज ओपन नहीं करेंगे। अगर $100 का अकाउंट में काम करना आपको अच्छा आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 0.02 ही यूज़ करेंगे, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। हम इतना बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है ना। तो ये लेवरेज होता है ब्रोकर की तरफ से। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इसलिए हम कहते हैं छोटे अकाउंट पे बड़ी लॉट साइज नहीं लगाओ, क्योंकि ब्रोकर तो चाहता है आपका जल्दी जल्दी अकाउंट वाश हो, और वो वाश होने के पैसे ब्रोकर की जेब में जाए। तो वो इसलिए आपको लालच देता है, लॉट लगाइए यार, $2 का प्रॉफिट हो गया। इसकी जगह अगर मैं 5 की लगाता, इसकी जगह अगर मैं 5 की लगा लेता यार, तो मुझे दो के बजाय क्या कहते हैं $20 का फायदा हो जाता। ये लालच हमारे दिल में आ जाता है, फिर आप 5 की लगा के बैठ जाते हो। जब फिर आपको $20 का प्रॉफिट नजर आ रहा होता है, फिर आप कहते हो यार मेरी ट्रेड तो जाती भी नहीं, अब मैं इसको 5 के बजाय 50 सेंट की लगा के बैठ जाता हूँ, 0.05। ये लालच आपके दिल में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप बोलोगे यार अभी यूई मार्केट 2 मिनट में ऊपर जाएगी, मेरे $200 सीधे हो जाएंगे, मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा। लेकिन उसी वक्त मार्केट, क्योंकि ये तुक्का तो हर बार नहीं चलता ना, उसी वक्त मार्केट अगर आपकी नीचे आ जाती है, तो फिर वो आपका अकाउंट जीरो कर देती है, बिल्कुल वॉश। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ से, इस लालच से बचना है हमें। अकाउंट साइज के मुताबिक आपने लोट लगानी, उससे बड़ी नहीं लगानी, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। और उसको चेंज भी नहीं करना, जो एक रखी हुई है वही रख के चलनी है आपने।
अच्छा, अब अकाउंट साइज के हिसाब से लोड साइज देख लो। ठीक है, जो जिसका जो भी अकाउंट साइज है वो इसको देख ले। लॉट साइज जो है हमारे पास, अगर आपके पास $100 का अकाउंट है, ठीक है ना, तो 0.01 से ज़्यादा बड़ी लगानी नहीं है। 200 का है 0.02 कर लो, 300 का है 0.03 कर लो, $400 का 0.04 कर लो, $500 का 0.05, फिर इसी तरह बढ़ती रहेगी। 1000 का है तो 0.10, 2000 का है तो 0.02। अच्छा, ये उन लोगों के लिए है लॉट साइज जो बिल्कुल सीख चुके हैं, काम कर रहे हैं, सही है, प्रैक्टिस उनकी भी हो गई है, वीआईपी और प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो वो लोग जो है ना, जो बिल्कुल प्रॉफिट में जा रहे हैं, हाँ भाई कभी कभार उनको लॉस होता है, ज़्यादा नहीं होता है, तो वो लोग इसको मैनेज कर लेंगे। ये उनके लिए अकाउंट का क्या कहते हैं लॉट साइज है, कि 500 के ऊपर आपने 0.5 यूज़ करनी है। लेकिन जब आप नए नए हो, सीख रहे हो, ठीक है ना, प्रैक्टिस कर रहे हो, या इतने प्रॉफिट में नहीं हो, तो आपने क्या करना है, $500 के अकाउंट के ऊपर भी 0.01 से स्टार्ट करना है। 0.01 ले लो या 0.02 बस। इसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट डेली का आप निकाल लोगे। अब वो डेली का प्रॉफिट किस तरह से निकालोगे, मिसाल के तौर पे अगर आप, कब मैं बताऊंगा टारगेट सेट करने का, तो आपने जो टारगेट डेली का सेट करना है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल ले लो 50 पिप का है। अब गोल्ड के ऊपर 50 पिप का मतलब है, अगर आपने 0.02 की लॉट ली है, तो इसका मतलब हो जाएगा $10 आप प्रॉफिट निकाल लोगे। ठीक है, अब हमारे पास $10 कितने हो जाते हैं, ये हम देख लेते हैं। $10 कितने हो जाते हैं हमारे पास भाई साहब। अगर हम आज की बात करें तो रोज़ाना के आप 2,800 रुपये निकाल लोगे, प्रॉफिट कमा लोगे तकरीबन। 3,000 कर लो इसको, या 2,800 ही करो, जो आ रहा है सीधा सीधा। अब इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी, इन्वेस्टमेंट आपकी $500, यानी 1 लाख। ये आपका बनेगा 1,30,000 या 35,000 कुछ बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। ठीक है ना, ये 40 हो जाएगा। अब आप 1,35,000 इन्वेस्टमेंट करके रोज़ाना की जब $10 तमीज़ से कमाओगे, बिल्कुल ये तमीज़ से बता रहा हूँ मैं, ठीक है, इसमें ना कोई लालच है ना कुछ है। 0.02 की लॉट साइज लगानी है, 50 पिप डेली के कमाने हैं आपने, अर्न करना है। 50 पिप का मतलब है $10। अब मुझे आप सीधी सीधी सिंपल ये बात बता दो, अगर आप ये 1 लाख रुपए बैंक के अंदर रखते हो, बैंक कितना देगी आपको? ज़्यादा से ज़्यादा भी मैं बता दूं ना, 1,500 से ज़्यादा कोई नहीं देगा। महीना, ये भी महीना देगा आपको, रोज़ाना की नहीं देगा, मंथली। और इसमें भी अगर, इसमें भी मसले आ जाते हैं कि सूद है, ये है वो है। फिर अगर आप बोलो कि नहीं यार, सूद का चक्कर में सूद नहीं खाऊंगा, मुझे तो इस्लामिक अकाउंट खुलवाना है। फिर जब आप बैंक में 1 लाख रख के इस्लामिक का अकाउंट खुलवाओगे, तो वो आपको $700 से ज़्यादा नहीं देगा। 700, 800, 600, अलग अलग, सबके अलग अलग रेट है। कोई 800 दे देगा, कोई 700, कोई 500 ही दे रहा है। ठीक है, मंथली देगा ये, महीने के। ठीक है ना। चलो, ये तो हमारे पास हो गया बैंक का काम। अगर हम वैसे ही कोई बिजनेस करना चाहें, फिजिकल बिजनेस करना चाहें, ठीक है, छोटी मोटी दुकान खोलते हैं, तो कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो 1 लाख के अंदर आपका स्टार्ट हो जाए। अगर तुम पान का केबिन भी खोलोगे ना, तो उसकी जो जगह लोगे ना किराए की, वो भी तकरीबन आपसे महीना किराया 5,000 तो मांगेगा, कम से कम बता रहा हूँ ये, वैसे तो 10,000 भी मांग सकता है। 50,000 एडवांस मांगेगा, 50,000 क्या मांगेगा एडवांस। ठीक है, 50,000 आप उसको एडवांस दोगे, 5,000 महीना दोगे। उसके बाद आपका जो भी कैबिन बनेगा, कैबिन भी अगर कोई अच्छा वाला बनवाओगे तो 1 लाख तक का, सिल्वर में भी कैबिन बनवाओगे 75,000, 80,000, 1 लाख तक का कैबिन बनेगा। ठीक है,
और इसमें भी आप डेली का ये करने के बाद फिर आप क्या कहते हैं लाइट का इंतज़ाम करोगे, बिजली वाला, बिजली अगर मीटर लगवाओगे केबिन पे उसका बिल आएगा बिजली का, अगर मीटर नहीं है कुंडा है, या कुंडा नहीं है तो अगर किसी की दुकान के साथ है आपने शेयर किया हुआ है तो वो अपना बिल शेयर करेगा। तकरीबन भी इसका 2-3 हज़ार बिल भरोगे आपका, ठीक है, इतना तो रफली फिगर है। लेकिन इस पान के केबिन पे भी आप रोज बैठ के 3 हज़ार नहीं कमा सकते, ठीक है, सिंपल सी ये बात है। तो आपने लालच नहीं करनी है। अगर आपने 500 का अकाउंट बनाया है तो मेरे भाई रोजाना के अगर आप $10 कमा रहे हो, ठीक है, 2 दिन छुट्टी निकाल दो, हमारे पास टोटल 24 दिन होते हैं, सही है। अपने पास 24 दिन में कितने हो जाएंगे ये, $240 हो जाएंगे, ठीक है, 240 भी, चलो आपने $40 का नुकसान कर लिया, 40 का भी छोड़ो, $50 का नुकसान कर लिया आपने, ठीक है, तो आपके $190 बचेंगे। अगर आप यहाँ पे $50 का भी चलो आपने नुकसान करा महीने में, $190 बनेंगे। अब इस $190 पता है कितने बन रहे हैं आपके, 280 का मेरे ख्याल में रेट चल रहा है। तो मेरे भाई ये $50,000 बन रहा है आपका, 53 बन रहा है वैसे तो ये, कितना बन रहा है, 53। नुकसान नुकसान सब निकाल के बता रहा हूँ। तो इस काम में ना आपको किसी का बिल भरना है, ना किसी मुलाजिम को रखना पड़ रहा है कि उसको भाई आके ऑफिस की सफाई ले ले, ना इस पे आपको किसी को जगह रेंट पे लेनी पड़ रही है, ठीक है, ना किसी को एडवांस देना है, ना रेंट पे करना है, ना बिजली के बिल भरना है, कुछ भी नहीं करना आपने। नेट का पैकेज जरूर कराना है महीने का। तो जब हम ये 1,30,35 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके अगर महीने का 50,000 तमीज से कमाए, तो बुरे हैं या अच्छे हैं, आप ये बता दो बस। जाहिर सी बात है आप बोलोगे सर जी ये तो बड़ा क्या कहते हैं फिट सौदा है हमारे पास, और फिर अगर इसी तरह चलते रहो तो 2 महीने में जो आप इन्वेस्ट करते हो $500, तो फिर वो भी आपकी रकम सारी बाहर आ जाती है। जो भी आपने इन्वेस्ट करा लगाया है वो सारा आपको रिटर्न हो जाता है। फिर उसके ऊपर जितना भी आप कमाओगे वो आपका प्रॉफिट 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 ही है। तो बस लालच नहीं करनी है, ठीक है, 0.02 से भी लेके चलोगे तो आपका ये बेस्ट सीन आपका जो है काम का बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। किसी का कोई सवाल हो वो कर ले बिल्कुल। सेशन को हम बस आज यहीं पे एंड करेंगे। अच्छा एक चीज़ और समझ लो, लगे हाथ, इधर मैंने, अच्छा ड्रॉ डाउन का भी बता दूं जो अभी मैं बता रहा था आपको, ठीक है, कि हमने अपने जो अकाउंट का क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट है वॉल्यूम है उसको किस तरह से मैनेज करना है, ठीक है, हमारा अकाउंट लॉस में किस तरह जाएगा किस तरह नहीं जाएगा, अभी डिटेल के साथ मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़ाई है कि हमें अकाउंट को लॉस में जाने से किस तरह बचाना है। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पर 2 अकाउंट्स है मेरे पास, ठीक है, पहले अकाउंट हम इसका नाम रख देते हैं, ये अरशद इकबाल साहब का अकाउंट है, ये अरशद इकबाल साहब का अकाउंट है, ये हमारे पास यहाँ पे यासिर भाई का अकाउंट है, ठीक हो गया। अच्छा अब यासिर भाई के अकाउंट में जो बैलेंस है वो है $20,000, वो अरशद भाई के अकाउंट में जो बैलेंस है $20,000 है, और यासिर भाई के अकाउंट में भी सेम $20,000 है, ठीक है। अब ये जो अपने अकाउंट का जो रिस्क ले रहे हैं वो 2% ले रहे हैं, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं जो भी ट्रेड कर रहे हैं।
और यासिर साहब जो रिस्क ले रहे हैं वो ज़्यादा ले रहे हैं, वो अपने अकाउंट का 10% रिस्क ले रहे हैं। ठीक है। अब अरशद साहब जो भी ट्रेड कर रहे हैं, अब मिसाल के तौर पे $400 इन्होंने ट्रेड लगाई, माइनस पे चले गए, $400 माइनस में चले गए, तो इनका जो प्रीवियस बैलेंस बचेगा 19,600 बचेगा। अब अर्शद साहब दूसरी ट्रेड लगाई, अब उसमें उनके 392, बस 2% इन्होंने रिस्क लिया अकाउंट का। ठीक है, लॉस में चले गए, इन्होंने ट्रेड क्लोज कर दी। तो इनका जो बैलेंस अब बचेगा मौजूदा, वो बचेगा 19,208। ठीक है, तीसरी ट्रेड ली अरशद साहब ने, वो भी 2% के रिस्क पे। अब 2% इसका बनेगा जो अकाउंट बैलेंस बचा है। ठीक है, क्लोज कर दी, नुकसान भी क्लोज कर दी। तो इस तरह 10 की 10 ट्रेड इनके नुकसान में बंद होती जा रही है, बंद होती जा रही है 2% के ऊपर। तो जो इनके पास आखिर में बैलेंस बचेगा, वो बचेगा 16,000। 16,000 समथिंग कुछ बच रहा है। ठीक है, मतलब इन्होंने 4,000 का नुकसान कर दिया। अब दूसरी तरफ यासिर साहब है, वो बड़ी बड़ी लॉट साइज इस्तेमाल कर रहे हैं, 10% के ऊपर अकाउंट का रिस्क लगा रहे हैं। ठीक है, पहली ट्रेड ली, लो जी 2,000 का नुकसान, बंद कर दी, क्लोज। अब 20,000 में से 2,000 गए, 18,000 बचे। अब ये 18,000 का फिर 10% रिस्क लेंगे। ठीक है, ये भी 1,800 में क्लोज करी इन्होंने, नुकसान में हो गई। अब इनका बचा 16,200। ठीक है, अब इन्होंने दोबारा ट्रेड लगाई, वो भी नुकसान में गई। इस तरह ये सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की 10 ट्रेड लेते हैं, नुकसान 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 नुकसान, नुकसान में बंद कर देते हैं। तो एंड में यासिर साहब के अकाउंट में बचेगा सिर्फ 7,000। कितना बचेगा? 7,000 बचेगा। ठीक हो गया। अब इस 7,000 से आप अपना जो भी नुकसान हुआ है, 20,000 में से मतलब 7,000 कितने हो गए? 13,000। 13,000 रिकवर करना मुश्किल काम है। 7,000 से 13,000 रिकवर करना डॉलर मुश्किल काम है। मुश्किल क्यों है? एक तो कम पैसा है, फिर इतने नुकसान में आप बंद करोगे तो आपको वैसे ही डर लगेगा। आपकी जो ट्रेड सही भी जा रही होगी, आप वैसे ही उसको नुकसान पे लगाना शुरू कर दोगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो फिर ये जो 7,000 बचे, 7 के 7,000 भी आप गवा दोगे। अब हम जाते हैं अरशद साहब के अकाउंट की तरफ। अरशद साहब के अकाउंट में अभी भी 16,000 मौजूद है, और इनका नुकसान सिर्फ 4,000 हुआ है। तो ये आसानी 16,000 से 4,000 रिकवर कर लेंगे, बहुत आसानी के साथ कर लेंगे, बगैर किसी टेंशन के, फ्री होके। ठीक है, इनको कोई टेंशन ही नहीं है, 16,000 अभी पड़ा है। और दूसरे यासिर भाई के अकाउंट में पड़े 7,000। 7,000 से 13,000 रिकवर करना मुश्किल काम है। तो इस तरह से आपका जो अकाउंट है, बड़ी बड़ी लॉट साइज लगाने की वजह से वो फिर हमारा अकाउंट खाली होना शुरू हो जाता है। फिर एंड में फिर हमें यही दिखता है। अच्छा, जब हम एक लॉट साइज लॉस कर देते हैं तो फिर हम डबल लॉट साइज लगाना शुरू कर देते हैं। एक ट्रेड अगर हमने 0.02 की ली है और लॉस हो गया हमें इसमें, तो हम अब 0.04 की लगा के बैठ जाएंगे, ताकि हमारा जल्दी से नुकसान रिकवर हो जाए। हम ये सारे ट्रेडर गलती करते हैं, ये गलत है। अब अगर ये भी आपकी लॉस में चलेगी, फिर क्या करोगे? फिर क्या 0.08 की लगा के बैठोगे? फिर ये यहाँ पे आपका 6, अब ये जो दोनों अगर लोड साइज प्लस करोगे 0.06, जितना लॉस हुआ है आपका, ठीक है, तो ये किस तरह से रिकवर होगा? ये मुश्किल काम हो जाता है। तो ये वाली हरकत आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, उम्मीद है ये वाली बात आपको बिल्कुल आसानी के साथ समझ में आ गई होगी। किसी का कोई सवाल है तो सवाल कर सकता है।
किसी का कोई सवाल नहीं है? बाइक कॉपी करो अपने दो सर, कोई सवाल नहीं है, ठीक है, गुड हो गया। अच्छा, एक टिप लेते जाओ। सेशन में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना? एक एक टिप क्या लोगे आप? एक काम ये करना है आपने। वो काम क्या होगा? वो काम ये होगा मेरे भाई। आपने मिसाल के तौर पे अकाउंट बना लिया $500 का, ठीक है। अब शुरू शुरू में आपने पता है क्या करना है? लंबे चक्करों में नहीं बैठना। शुरू शुरू में आपने $2 प्रॉफिट मिले, ले लो। $5 प्रॉफिट मिले, ले लो। इंतजार ना करो कि मुझे 10 ही मिलेगी, मैं जब भी बंद करूंगा। $3 प्रॉफिट मिले, ले लो, ठीक है। अब ये ऐसे लेते लेते आपने बना लेने हैं अपने $50 प्रॉफिट बना लेना है, ठीक है। अभी आपका जो $500 का काउंट था, ये हो जाएगा 550 का। अब आपने पता है क्या करना है? अब ये जो 500 $500 है ना, अपने अकाउंट में तो रहेंगे, लेकिन इनकी तरफ देखना ही नहीं है। बस समझो ये है ही नहीं अकाउंट के अंदर। सिर्फ आपके पास जो अकाउंट में रकम है वो है $50। तो अब जितनी भी ट्रेड करनी है, बस आपने $50 से ज़्यादा का नुकसान नहीं करना। बस समझो आपके पास कुल कायनात ही है ही है, बस $50 ही, इससे ज़्यादा नहीं है। मैं $5 का कर सकता हूँ नुकसान, 10 का कर सकता हूँ, पूरे 50 का नहीं कर सकता। ठीक है, फिर इस तरह से आपका जाहिर सी बात है इसमें प्रॉफिट की ट्रेड भी होगी। तो ये 50 भी आपके चलते चलते 100 हो जाएंगे, ठीक है। 100 हो जाए, 50 इसमें से आप निकाल लो, विड्रॉल कर लो। 50 आपने निकाल लिए, विड्रॉल कर लिए, 50 रहने दो। फिर वही सिस्टम करो कि बस आपके पास यही $50 डॉलर है। तो आपका जितना भी नुकसान है वो किस पे डिपेंड करता है? 50 के ऊपर ही करता है। फिर इसमें 50 पे रहते हुए ही आपने ट्रेड करनी है, ठीक है। फिर आप काम करते रहोगे, फिर इंशाल्लाह ये 50 से ये भी 100 हो जाएंगे, ठीक है। 150 हो जाएंगे ज़्यादा काम करोगे तो, ठीक है। फिर आप 100 निकाल लो, फिर 50 इसमें रहने दो, या आप 50 ही निकालो, 100 रहने दो। तो ये इस तरह से आप लेके चलना है स्टार्ट में इसको, ताकि आपके पास जो नुकसान की जो रकम है ना, वो समझो आप अलग से जमा करनी है आपने इसमें ही, और इसी में से कमा के करनी है, ताकि जो भी लॉस हो वो हमारा अपना नहीं हो। अगर लॉस हो भी रहा है तो हमने इसी मार्केट से कमाया है, अगर लॉस होता भी है तो चलो कोई बात नहीं, हमने जो कमाया है उसी में से दे दिया, ठीक है। आपकी जेब से पैसा नहीं जाए। बस ये आज की टिप थी इसमें। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, पूछे। सर ये जो